अस्सलामुअलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बेटा, आपका अनीला, आज आपका एससी की वैल्यूएशन है, तो आज आपकी इस्लामिक स्टडीज की है। जी बेटा, आई एम सॉरी टेकिंग योर मच टाइम। आई होप सो इट्स डन नाउ। कैन यू सी? कैन यू सी इट नाउ? स्टार्ट। ऑरेंज। जी स्टार्ट हो गई। अच्छा जी, तो अभी आपने उर्दू में अटैम्प्ट किया है, नहीं, इससे पहले ना यहाँ पे इन द लाइट ऑफ कुरान एंड सुन्ना, like importance of Deen and religion in the light of Quran and Sunnah. I think this is your strong point. अभी आपने अच्छा लिखा हुआ है। आपकी राइटिंग भी अच्छी है, प्रेजेंटेशन भी अच्छी है। यहाँ पे आपने इसका ये नहीं बताया कि डिकंस्ट्रक्शन वो मिसिंग है, और इसके साथ एक चीज जो मिसिंग है, रिलीजन और दीन में जिसका काउंटर आर्गुमेंट है। काउंटर आर्गुमेंट जैसे कहते हैं ना, टेररिज्म खत्म करनी है तो इस्लाम की सही प्रीचिंग कर दो, तो उसका क्रॉस जो है ना वो आर्गुमेंट आ जाएगा। नहीं, एक चीज यहाँ पे पॉइंट ऑफ डिफरेंस बताएं, उसको एक्सप्लेनेशन में कम से कम देखना पड़ेगा। हेडिंग्स की फॉर्म में यहाँ पे आप लिखते हैं अकीदा तौहीद का। ऐसा नहीं कि मुझे उर्दू में आता नहीं है, मेरी उर्दू अच्छी है, लेकिन ये कि अब मैं ज्यादातर इंग्लिश करती हूँ, तो
नहीं ज़्यादा लाइक मुझे उर्दू के वोकैब एज सच नहीं बोलने आते इसमें, लेकिन कॉन्सेप्ट तो सेम ही है, यहाँ पे पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस लिखे और ये कम है, इट्स नॉट इनफ, एटलीस्ट 3 और ऐड करें क्योंकि बेसिक क्वेश्चन ही इस पे बेस करता है कहानियों के अलावा। अच्छा, ये कहानियां लिखने के बजाय ना बुक्स के रेफरेंस, आर्टिकल्स के रेफरेंस, आयात, अहादीस ये बताने हैं आपने ज्यादा ज्यादा। शाबाश, कोशिश करें अरेबिक में भी आयात लिखें, 2-3 तो लिखे ना, इट्स गुड, एक्सीलेंट। इस तरह के पेपर जो है ना आप बाकी भी दे दें, इसमें आपकी ग्रिप है। लेकिन इसके कंटेंट को और इम्प्रूव कर सकती हूँ, मैं भी आपको शॉर्टकट बताती हूँ कैसे। अब इसकी आयात वगैरह के लिए आपने क्या करना है, ये देखिए, इसमें जाना है आपने, इमेजेस पे जाना है, ये देखिए, ये देखिए, ये नजर आ रहा है, वहाँ सेलेक्ट करिए एक, ये दो, अवली मुस्लिमीन वाली दो, हुवल्लज़ी 3, वतवक्कल अलल्लाह 4। ये आपने इम्पैक्ट मिस किया, ये इम्पैक्ट नजर आ रहा है, ये वाला इसमें क्लिक किया, ठीक है। इस तरह से आपने 5 हर क्वेश्चन के, हर टॉपिक के इस तरीके से निकाल के रखने हैं, रेपिटेशन भी हो सकती है। इसी डेटा को आप सेम यूज भी कर सकते हैं, कोई फर्ज नहीं है कि आप इसको नहीं करेंगे। कोशिश करें आपकी इस पे ग्रिप है और ज़्यादा मार्क्स इसमें लेने की कोशिश करें। जहाँ तक रही बात पेपर अटेम्प्टिंग की, वो आपने सही किया है, प्रेजेंटेशन ठीक है, डेटा थोड़ा सा इसमें और ऐड किया जा सकता है, साइटेशन रेफरेंसेस वगैरह डाले जा सकते हैं, स्कॉलर्स के नाम डाले जा सकते हैं, बुक्स के नाम डाले जा सकते हैं, इन पे काम करें, बाकी ये ठीक है, वेल डन, शाबाश। आई थिंक दैट मस्ट बी अप फॉर नाउ, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।